दोस्तों अगर आपको बिजनेस के बारे में जल्द से ज़्यादा कुछ जानना है तो सब्सक्राइब कीजिए राइस कास्ट क्लिप्स को एंड एंजॉय द क्लिप्स। पहले तो D2C में आप सेल कर रहे थे डायरेक्ट रीसेलर को, तो डायरेक्टली आप लोग D2C से B2B में कैसे आपने, मतलब क्या आपको लगा कि हम B2 में जाना चाहिए और इंडिया मार्ट को, ट्रेड इंडिया को इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों? इंस्टाग्राम से हमको 100 में से 95% हमको रिटेल कस्टमर मिल सकता है, 5% हमको होलसेल कस्टमर मिलेगा। मगर हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको होलसेल बिजनेस करना है, बल्क में करना है, क्योंकि पर ऑर्डर हमको देखना है कि अगर रिटेल में मेरा 100 रुपये बच रहा है तो पर ऑर्डर अगर हमको 1000 बचाना है तो उसके लिए हमको क्या करना है। 100 पीसेस सेल करेंगे तो जाहिर सा बात है कि 10 रुपये करके भी 1000 रुपीज़ बच जाएगा एक ऑर्डर पे। तो सबसे पहला मेरा ये डिसीजन था कि अगर ये मतलब पर ऑर्डर अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसके लिए बस हम लोग रिटेल बिजनेस में नहीं रह सकते हैं। और धीरे धीरे प्रॉफिट से जो भी मेरा मंथली प्रॉफिट होता था उससे हम हमेशा मार्केट घूमा करते थे। जब रिटेल करते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तब भी मार्केट घूमते थे। अगर कुछ भी अच्छा लगता था उसको लेकर खुद सोचते थे कि इसको हम रिटेल करते हैं, बट वो चीज़ होता नहीं था सक्सेस। तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चलता रहा। और जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ मैं बॉम्बे, दिल्ली, सूरत, ये 3 जगह जाकर खुद से पर्सनली हर चीज़ देखा, घूमा, जाना। फिर मुझे लगा कि शर्ट और जीन्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में, तो इसका बिजनेस मैं 2-4 वेंडर के साथ मिलकर ऑनलाइन बिजनेस करना चालू किया। प्रोडक्शन करना उनका काम था, मेरा काम था ऑर्डर्स लेना, कस्टमर्स को ऑनलाइन में कैसे समझाना है कि सामान कैसा है, क्योंकि ऑनलाइन परचेज करना वो भी B2B और ऑफलाइन कुछ कस्टमर होते हैं जो ऑफलाइन अपना शॉप के लिए प्रोडक्ट लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि एक पीस तो लेना नहीं है, वहाँ उनका भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम एक ऑर्डर पे 5 से 10 हज़ार रहता है। तो ऑनलाइन हर कोई परचेज नहीं करता, बट ये धीरे धीरे अभी तो आप देख लीजिए, अजियो भी इवन अजियो बिजनेस भी लॉन्च हुआ, वो भी होलसेल करते हैं ऑनलाइन ही। तो यही सब था। और जब 2020 आया तब क्या था कि मेरा 1.2 लाख रुपीज़ लगा हुआ है मार्केटिंग में, पास में पैसे नहीं है। कुछ एम्प्लॉयज़ भी थे सेल्स में जिनको सैलरी भी इवन हमको देना है, और यहाँ पे मार्केट पूरा ठप हो चुका था। तो उसी टाइम में हमको लगा कि अभी क्या करूँ जो ऑर्डर आए, किस चीज़ का ऑर्डर आए। तो हमको लगा कि मास्क सैनिटाइजर ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी चलेगा। और मैं जब इंडिया मार्ट सर्च किया, देखा वहाँ बहुत सारे रिक्वायरमेंट रखे पड़े थे। मैं बस प्रोडक्ट अपना कुछ ऐड कर दिया, मास्क ऐड कर दिया, सैनिटाइजर ऐड कर दिया, इवन मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद वेंडर मिलते गया। 1 महीने के अंदर ही रात भर इंक्वायरी का मैं रिप्लाई किया हूँ। बस कोरोना का फर्स्ट मंथ ही ऐसा था जो मैं रात भर इंडिया मार्ट पे बैठ के दिन के 200 इंक्वायरी आते थे। अभी नॉर्मल आप देखोगे तो नॉर्मल में हम लोगों का जो प्रोडक्ट है अभी 20 to 50 इंक्वायरी आता है। उस टाइम में दिन के 200 प्लस इंक्वायरी आता था। भाई कितना होता था कस्टमर कन्वर्ट्स? देखिए वो चीज़ डिपेंड करता था कि अभी तो उतना मेरे को याद नहीं है, बट फिर भी याद है कि दिन के 2-5 ऑर्डर आ जाते थे B2B में 2-5 जी, 2 से 5 ऑर्डर आ जाता था। और उसके बाद अचानक से वो बिजनेस भी डाउनफॉल हो गया, क्योंकि मार्केट में कई सारे ब्रांड आ गए थे सैनिटाइजर के। अब वो मैं अपने पास स्टॉक रख के काम कर रहा था, इसलिए मुझे 75,000 अप्रॉक्स का अभी भी मेरे पास वो डेड स्टॉक रह गया, 75,000 का। तो ठीक है, कुछ सीखते हैं। तो इससे भी मुझे एक सीखने को चीज़ मिला कि जो बिजनेस बहुत तेजी से उठता है, वो उतनी तेजी से गिर भी जाता है।